हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो माध्य बोला जाए या समांतर माध्य बोला जाए, बात एक ही है ना। तो इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको माध्य ही निकालना होगा, यानी समांतर माध्य बोला जाए या माध्य बोला जाए, बात एक ही है ना। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप माध्य निकालना सीख जाएं, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर आपको इस तरह से सारणी दे दी जाएगी, है ना, और ऊपर लिखा रहेगा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर समांतर माध्य भी हो सकता है। तो इसी तरह से आपको सारणी दे दी जाएगी। और देखिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा रहेगा, है ना। यानी वर्ग अंतराल में आपको दो दो संख्याएं दे दी जाएंगी, इस तरह से जो लिखी हुई हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ से मतलब कुछ भी हो सकता है ना। 20 से 30 हो सकता है शुरुआत में, और यहाँ भी मतलब कुछ भी हो सकता है संख्याएँ, लेकिन इसी तरह से आपको दे दी जाएंगी। और जो नीचे लिखा रहेगा, है ना, बारंबारता लिखा रहेगा। और यहाँ पर देखिए, जो संख्याएं होंगी वो एक एक होंगी, इस तरह से, है ना। यहाँ पर दो दो संख्याएं हैं, यहाँ पर एक एक। तो ये जो है हमारा पूरा प्रश्न है, यानी क्वेश्चन ही है ना। तो इसको हम हल करेंगे, तो कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिए, है ना। तो ये पूरा प्रश्न हो गया, इस तरह से आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए, हल हम यहाँ से करेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इस तरह से हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सारणी इस तरह से बनानी होगी, जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाई हुई है ना। और 1 2 3 4 यानी 4 लाइनें, यानी 4 खाने आपको इस तरह से बनाने हैं। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको सारणी बनानी होगी, है ना। और यहाँ पर आपको देखिए क्या करना होगा, 4 खाने इस तरह से बनाने होंगे, 4 लाइनें, है ना, इस तरह से। और कुछ इस प्रकार से लाइनें आपको बनानी होंगी, और एक लाइन आपको नीचे छोड़ देनी है ना, एक्स्ट्रा। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया। तो यहाँ पर अभी हमने कुछ नहीं किया है, केवल जो क्वेश्चन में लिखा है वही हमने उतारा है ना। देखिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल है, पहली लाइन में वर्ग अंतराल है ऊपर वाली। तो यहाँ पर हमने पहली वाली लाइन में इसके वर्ग अंतराल लिख लिया, और जो संख्याएं लिखी हुई हैं वे संख्याएं यहाँ पर लिख ली। और यहाँ पर दूसरी लाइन में क्या है, बारंबारता। तो यहाँ पर हमने दूसरी लाइन में यहाँ पर मतलब बारंबारता लिख लिया, है ना। और जो संख्या हैं सेम संख्या हमने उतार ली, है ना। तो अभी हमने इसमें कुछ नहीं किया है अलग से, केवल जो क्वेश्चन में है वही हमने सेम उतारा है ना। तो आपको उतार लेना है पहले और दूसरे खाने में, यानी पहली और दूसरी लाइन में, इस तरह से, है ना। जो क्वेश्चन में होगा वही आप सेम उतार लेंगे, पहले वर्ग अंतराल फिर बारंबारता। चलिए इसको हम हल करेंगे, यानी क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो हल करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप तो ये बना लेंगे, फिर आप क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बारंबारता है इसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से। अब देखिए, इस वाली लाइन में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना होगा x का मान, x का मान, है ना। तो x का मान कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान है। देखिए, x यानी मध्यमान, है ना, हमें मध्यमान निकालना होता है। तो x का मान कहाँ से निकलता है, वर्ग अंतराल से। तो जो संख्या वर्ग अंतराल में, इसी से हम x का मान निकालेंगे। तो इस पूरी लाइन में x के मान आ जाएंगे, है ना। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल से x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 0 और 10 को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे और बटे में आधा, बटे में 2 कर देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे इस प्रकार, देखिए, 0 और 10, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, और बटे में 2 कर देंगे, यानी आधा कर देंगे। तो आधा जब करेंगे तो 10 का आधा 5 होता है ना, 2 पंजे 10, तो 10 का आधा 5। तो यहाँ पर आप 5 लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको लाइन वाइज करते जाना है ना। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, कितना, 30, और इसका आधा करेंगे तो 15, 30 का आधा 15। तो यहाँ पर आपको 15 लिख लेना है। और इसी प्रकार से 30 और 20, यानी 20 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 50 का आधा करेंगे आप, है ना, तो कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर आप 25 लिख लेंगे। ऐसा ही आपको सभी में करना है ना। तो अब देखिए, 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 का आधा 35,
और इसी प्रकार 40 और 50 को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, यानी 90 और इसका आधा हो जाएगा 45। तो आप 45 लिख लेंगे, है ना, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इस बारंबारता को जोड़ देना है, यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है ना। तो इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 4 7, 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 और 2 15, 3 18। तो यहाँ पर जो 18 आया है वो क्या है, एफ यानी बारंबारता। तो हमने जोड़ कर दिया है, तो यहाँ पर सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा एफ बराबर 18। तो देखिए सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ यानी योग, है ना। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़, जोड़ यानी यहाँ पर हमने सभी का जोड़ किया है, तो हमने यहाँ पर सिग्मा लगा दिया इसके आगे, है ना। सिग्मा कुछ इस प्रकार से बनता है, तो इस सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, f इंटू एक्स, इस वाली लाइन में f की गुणा x से कर देना, यानी f इंटू एक्स का मान आपको निकालना है ना। f इंटू एक्स का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, f की गुणा x से कर देंगे, यानी इनकी गुणा आपको करते जाना है ना, इनकी गुणा। तो देखिए 5 की गुणा 3 से या 3 की गुणा 5 से, तो 3 पंजे 15, है ना, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 की गुणा 15 से, या 15 चौके 60, 15 चौके 60, 25 छक्का 150, यानी सभी को आप लाइन वाइज करते जाना, है ना। 25 छक्का 150, 35 दूनी 70 और 45 तियाँ 135 होता है, 135। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे हमने इस सभी संख्याओं को जोड़ा है, ऐसे ही हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और नीचे लिख लेंगे, है ना। तो हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 430, 430, है ना। आप जोड़ के देख लेना, इतना ही आएगा, है ना, ज़्यादा समय ना गवाते हुए। यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे तो 430 आएगा, और हमने जब जोड़ा है तो सिग्मा लगाएंगे आगे, और सिग्मा f इंटू एक्स, यानी f इंटू एक्स का मान है, तो f और इंटू में x बराबर, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा f इंटू एक्स बराबर हमारा आ जाएगा 430, है ना, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा का अर्थ होता है जोड़, क्योंकि हमने इसका जोड़ किया है इसीलिए हमने सिग्मा लगाया, है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें सिग्मा एफ और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान मिल गया, है ना। अब हम माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, इसको हम लिखेंगे, यानी समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स और बटे में सिग्मा एफ, है ना, यही होता है। अब देखिए सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान क्या है, 430, 430 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है, 18, है ना, 18। अब हम इससे इसको भाग देंगे, यानी काटेंगे, तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, और 18 दूनी 36 हो गया, यहाँ पर बचा 7 और यहाँ पर हो गया 70, है ना। तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, है ना, आएगा 54, है ना। 18 चौक के 72 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 70 है, तो 18 तियाँ लगाएंगे और देखिए पॉइंट लगाएंगे, है ना। 54 हो गया और कितना बचा हमारा 16, तो 16 यानी पॉइंट लगाए 0 बढ़ जाएगा, 160 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो आएगा हमारा 8, है ना, 8 बार चला जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 23.88। आप पॉइंट के दो, यानी पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकाल दीजिए, है ना, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक, यहीं तक हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी सही माना जाएगा, है ना। तो ज़्यादा आप मत निकालना, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही निकालना। तो यहाँ पर हमारा 23 पॉइंट आ गया 88, है ना, 23.88। ये क्या है, हमारा माध्य, माध्य निकल के आ गया। तो इस प्रकार आपको करना होता है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि माध्य कैसे निकाला जाता है, और माध्य को हम समांतर माध्य भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं मीन, है ना। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी देख पाएँ, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार के वीडियो बना के लाते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद।